अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, कुछ दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ आप लोगों से। लेकिन उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि मेरी दादी अम्मा लगती थी, उनका इंतकाल हो गया था, जिस वजह से मतलब वीडियो में नहीं बना सका, अपलोड नहीं कर सका। तो एक तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो आज का जो हमारा नुस्खा है वो हिचकी के बारे में। एक भाई ने शायद मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हिचकी के बारे में कुछ बता दें कि हिचकी लग जाती है। अब हिचकी होता क्या है, ये हलक से एक आवाज़ आती है, जो हलक का मुंह बंद हो जाता है और अंदर तशन्नुजी कैफ़ियत हो जाती है, गैर इरादी, मतलब कि उसकी हरकत शुरू हो जाती है। जैसे मैदा एकदम से धड़कता है तो एक ऊपर आवाज़ आती है, जो फ़मे हलक होता है, हलक का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है। फिर जब वो खुलता है तो उससे जो है एक आवाज़ पैदा होती है, हिचकी। और ये होती किस वजह से, इसके मुख्तलिफ़ असबाब हैं। खुश्की सबसे बड़ी वजह जो है इसकी खुश्की है। मतलब जब अंदर खुश्की ज़्यादा हो जाती है तो हिचकी स्टार्ट हो जाती है। अब अक्सर हिचकी ऐसे लग जाती है कि मतलब हिचकी स्टार्ट हुई है और तकरीबन चंद मिनट के बाद वो बंद हो गई है। लेकिन कुछ लोगों को हिचकी इस तरह लगती है कि रूटीन बन जाती है उनकी, कि मतलब डेली बेसिस पे एक वक़्त बन जाता है। मतलब उन्हें एक दिन में कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा लगातार हिचकी लगी रहती है। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनकी हिचकी बंद ही नहीं होती। मतलब तकरीबन 24 घंटों में से आप ये कह लें कि 18 घंटे उनको हिचकी आती रहती है। तो ये मुख्तलिफ़ अमराज़ में मतलब मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं और मुख्तलिफ़ असबाब हैं इसके। अच्छा, इसमें असबाब ये भी आ जाते हैं कि अगर आपका दर्जा हरारत तब्दील हो गया, मतलब आप ठंडे इलाके में रह रहे हैं या आप गर्म इलाके में रह रहे हैं, तो आप एकदम से ठंडे इलाके में चले गए हैं तो वहाँ हो सकता है। या अल्कोहल का आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी ज़्यादा कर रहे हैं, तब आपको हिचकी लग सकती है। और इसकी एक वजह तेज़ाबियत हो सकती है। तेज़ाबियत का ज़्यादा हो जाना, अगर जिस्म में या मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई है, उस वजह से भी आपको खुश्की हो सकती हिचकी लग सकती है। बदहज़मी की वजह से भी हो सकती है। और अगर आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तब भी हो सकती है। गुर्दों का अगर सही मतलब वर्क नहीं हो रहा तब भी, ये सारी इसके असबाब हैं। अलामत यही है कि हिचकी लग जाती है और बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है। इसका जो है बेहतरीन और आसान सा नुस्खा जो है आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। बड़ी मुख्तसर सी चीज़ें हैं, सिर्फ 3 चीज़ें आप लोगों को लेनी होंगी। ये कावा है, ये मैं आपको यहाँ बता दूँ, मतलब आपको सफ़ूफ़ नहीं खाना पड़ेगा, कावा बना के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इससे पहले कि आपको नुस्खे की तरफ लेके चलूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी इलायची, खुद छोटे वाली इलायची, सब्ज़ इलायची। नंबर 2 पे हमें चाहिए होंगे गुले सुर्ख, गुलाब की पत्तियाँ। और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा पुदीना खुश्क। पुदीना आप ताज़ा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ताज़ा ना मिल सके तो आप खुश्क पुदीना जो है वो ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि 3 अदद आपने सब्ज़ इलायची लेनी है। ये आपको एक टाइम का नुस्खा बता रहा हूँ। 3 अदद इलायची आप लोगों ने ले लेनी है। 3 ग्राम ये गुलाब की पत्तियाँ ले लेनी है और 3 ग्राम ही आप लोगों ने पुदीना ले लेना। ये मेरे पास थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होगा, लेकिन आप लोगों ने जब पंसारी से लेंगे तो आप उसे कह दीजिएगा कि 3-3 ग्राम की पुड़िया बना दे, या जैसे भी आप लोगों के लिए आसानी हो आप वैसे कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, ये एक टाइम की खुराक है, फिर बता रहा हूँ आपको। आपने 3 अदद इलायची, 3 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ और 3 ग्राम ही आपने पुदीना, ये तकरीबन 1 गिलास पानी में या 1 पाव पानी में आप लोगों ने इसको डाल के 1 घंटा के लिए रख देना है। 1 घंटा के बाद आपने इसको थोड़ा सा हिलाना है और आग पे रख देना है। जब 1 कप रह जाएगा, मतलब ये पकेगा आग पे, जब 1 कप रह जाएगा तो आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद नीम गर्म पी लीजिए, या उससे भी थोड़ा सा ठंडा करके पी लीजिए। गर्म भी पी सकते हैं, जैसे आप पीना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने इसे कैसे बनाना है। अब ये कावा जो आपको मैंने बता दिया, ये आपने जब इस्तेमाल करना है
तो विद इन 5 मिनट या 10 मिनट आपको मुकम्मल आराम मतलब आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसके और भी फ़वाइद आपको बताते चलूँ कि जहाँ ये हिचकी में काम करेगा, फ़ौरी तौर पे असर पजीर होगा, उसके साथ साथ ये अल्सर में बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। जिन लोगों के मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, अल्सर मतलब उसको बोलते हैं, या मतलब ख़राशें पड़ जाती हैं, कुछ खा पी नहीं सकते, हत्ता कि नमक पानी कुछ भी खाएंगे तो उन्हें बड़ी शिद्दत की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, दर्द जलन वगैरह मतलब हो जाती है अंदर, तो उनके लिए बहुत लाजवाब है। वो भी इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। और अल्सर के मरीज़ जो होंगे वो इसे 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, 1 कप सुबह इस्तेमाल करेंगे और 1 कप जो है शाम में इस्तेमाल करेंगे। और हिचकी वाले मरीज़ हैं, अगर हिचकी आपको रहती है काफ़ी अरसा, मतलब डेली बेसिस पे हो रही है, तब आप भी 2 टाइम इसे इस्तेमाल करें। वरना अगर कभी कभी मतलब हिचकी लग जाती है तो आप इसे फ़ौरी तौर पर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।